तो गाइस, फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है और इस बात में कोई शक नहीं है कि हर कोई अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। बट PEW रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड सिर्फ 24% ही हैं जो यह अचीव कर पाते हैं और अपनी लाइफ वैसे जी पाते हैं जैसे वे चाहते हैं, जबकि रेस्ट 76% फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास अचीव करने का कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता है। इवन उनको यह तक पता नहीं होता है कि वह अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में अभी कहां पर स्टैंड करते हैं। एंड इसी वजह से अपने डे बाई डे एक्सपेंसेस के सामने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना उनको इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। अगर आपके खर्चे भी आपकी इनकम से ज़्यादा जा रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको भी यह ज़रूर लगता होगा कि यार ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना तो दूर, मैं सेविंग भी नहीं कर पाऊंगा। बट ऑथर टोनी रॉबिन के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान, फिर चाहे वह किसी भी फाइनेंशियल स्टेज में क्यों ना हो, अगर वह अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो पॉसिबली वह अपने इस ड्रीम तक पहुंच सकता है। ऑथर के अकॉर्डिंग हर किसी को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 7 स्टेज से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वह अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी पाते हैं। पर जैसा कि मैंने अभी कहा कि इन स्टेजेस के बारे में लोगों को कोई खास जानकारी नहीं होती है एंड इसलिए उनका यह सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता है। बट आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 7 स्टेजेस के बारे में बताऊंगा जिन्हें अचीव करके अभी जैसी चाहे वैसी लाइफ जी सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि अभी आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की कौन सी स्टेज पर हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टेज नंबर 1, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। अगर आपकी लाइफ में अब एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर आप अभी भी कुछ नहीं कमाते और पूरी तरह से सिर्फ अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा अपनी लाइफ को जीने वाले आप दुनिया में अकेले नहीं हो, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ की एक स्टेज पर हर कोई फाइनेंशियली दूसरे पर डिपेंड ही रहता है। और इंडिया से कंट्री में तो यह चीज और भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करते हैं। इस वजह से यह डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं और भी ज्यादा हो जाती है। वैसे देखा जाए तो यह ज्यादातर डिपेंडेंसी तब तक रहती है जब तक आप अपने स्कूल या कॉलेज में होते हैं, क्योंकि तब तक आपके पास कोई ऐसा सोर्स या फिर कोई ऐसा काम नहीं होता है जहां से आपका खर्चा निकलता रहे। बट सिचुएशन आपके हाथों से तब छूटने लगती है जब कॉलेज पास आउट करने के बाद भी आपके पास कोई खास प्लान नहीं होता है। इसका आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि अब क्या करना है, जिससे मजबूरन आपको जो दूसरे लोग सजेस्ट करते हैं आपको उनके मुताबिक चलना पड़ता है, जिससे एट द एंड आपका फ्यूचर आपकी लापरवाही की वजह से एक अलग ही डायरेक्शन पकड़ लेता है। इसलिए सबसे पहली स्टेज आपको यही सिखाती है कि अपने कॉलेज में ही अपने फ्यूचर की पहले से ही तैयारी करके रखो। आप पहले ही ध्यान में रखो कि यहाँ से निकलने के बाद अब आपको क्या करना है, जिससे आप खाली ना बैठ सको। इस तरह का माइंडसेट आपको शुरू से ही दूसरे पर डिपेंड रहना छुड़वा देगा और आप अपने दम पर कुछ कर पाओगे। स्टेज नंबर 2, फाइनेंशियल सोल्वेंसी। अब आप दूसरे पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि अब इतना पैसा कमा रहे हो जिससे आप अपने खर्चे मैनेज कर सको। बट स्टिल अभी आपकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है जिससे अपने खर्चे भी चला सको और इमरजेंसी के लिए कुछ बचा भी सको। तो ऑथर के अकॉर्डिंग यह दूसरी स्टेज लोगों की एक सर्वाइवल जैसी स्टेज होती है। इसमें गुजारा करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें आपको एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है। जैसे सपोज करो आप अभी एक जॉब पर हो जो आपको महीने के 15,000 दे रही है। इसके लिए आप 9 बजे जाते हो और शाम को 5 बजे वापस आते हो। इसके बाद का यह जो 9 से 5 बजे का टाइम होता है, यही टाइम डिसाइड करता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस हो। अगर आप अपने इस टाइम को घूमने फिरने या फिर फोन चलाने में गुजार रहे हो तो हमेशा आप अपनी इसी स्टेज पर रहोगे जहाँ पर आप चल रहे हो। बट अगर आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज करके कोई नई स्किल सीखते हो जो आपको एक नई इनकम सोर्स बना दे, तो यहाँ पर आपकी इनकम आपके खर्चे से आगे बढ़ जाएगी और आपको सेव कर पाओगे। स्टेज नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर अगर आप अपनी इनकम से सारे खर्चे करने के बाद भी कुछ पैसे सेव कर पा रहे हो तो इसका मतलब सीधा है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्टेज पर अपनी पकड़ बना चुके हो, जो कि इस पर सेव करना एक बेसिक पर इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है। एंड जब आपके पास आपकी सेविंग होती है तो आप अनसर्टेन सिचुएशन और इमरजेंसी जैसे हालातों से भी अच्छे से डील कर पाते हैं। अब जब आप अपने कुछ पैसे खुद के लिए सेव कर पा रहे हो तो यहाँ पर अगर आपको आपके ऊपर कोई लोन या फिर उधारी है तो पहले उसको निपटाना है, क्योंकि यह चीज़ें ऐसी होती है जो जब तक आपके सर पर रहती है आपको तब तक चिंता रहती है। एंड एक बार यह सब उतर जाने के बाद आप देखना अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सुकून भरी लाइफ जी पाएंगे। स्टेज नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? अगर आपका जवाब यह है कि हर महीने एक पार्टिकुलर अमाउंट रिसीव करना, तो स्टिल आप उन लोगों के जैसे ही हो जो हर महीने अपनी सैलरी का ही वेट करते हैं कि वे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब एक पार्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम से पैसे मिलने नहीं बल्कि मल्टीपल एसेट का होना है। एसेट जिससे आपके एक्सपेंसेस, इमरजेंसी और रिटायरमेंट की जरूरतें इजिली मैनेज हो जाए।
वह लोग फाइनेंशियल सिक्योर होते हैं, उनके सिर पर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं होता है। एंड जब लोग इस स्टेज पर आते हैं तो उनके पास एटलीस्ट इतना पैसा होता है कि वह अपने पैसों को फ्यूचर नीड्स पर इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपने डेली खर्चों को भी आराम से संभाल पाए। इसलिए फाइनली जब आप इस स्टेज पर आ जाएं तो अब आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अपना फाइनेंशियल गोल क्रिएट कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है जहां कहीं ना कहीं आपके अपने हाथों में पैसे देखकर थोड़ा लालच आना शुरू हो जाता है, जिससे आप यह सोचकर फिर अपने लिए महंगी महंगी चीजें खरीदने शुरू कर देते हो कि लोग आपको नोटिस करें और वह देखेंगे इस इंसान के पास कितना पैसा है या कितना ज्यादा अमीर है। बट अगर आप इस लालच में फंस गए तो आपको आपसे पहली स्टेज पर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जो भी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है उस अच्छी रिसर्च के साथ उसको किसी एसेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, ताकि अभी से अगर आप अपने पैसे को काम पर लगाना शुरू कर दोगे तो फिर यही पैसे आगे चलकर फिर आपके लिए काम करेगा। स्टेज नंबर 5, फाइनेंशियल रियलाइबिलिटी। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट से पैसे आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर आकर कई लोगों का यह बहुत मन करता है कि बस अब मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पैसा मुझे मेरी लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी है उतना पैसे मुझे यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट से ही मिल रहा है। बट यहाँ पर आकर इस तरह की सोच रखकर बैठ जाना आपके लिए बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इससे आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल दोगे जहाँ पर ना तो कुछ नया सोच पाओगे और ना ही ट्राई कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर आकर आपको खुद को और ग्रो कैसे किया जाए इसमें दिमाग लगाना चाहिए, ना कि सिर्फ घर बैठकर खाना खाने में। स्टेज नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। कई अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आप अपनी इनकम का अलग अलग सोर्स बना लेते हो तो आप फाइनली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हो। जब आपके पास कितना पैसा आ रहा है या आप अपने किसी पुराने कामों को छोड़कर कुछ नया भी ट्राई करते हो तो भी आपको इसे इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ केसेस में हो सकता है कि जितना आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको इतना ना मिल पाए, बट डजंट मीन कि आप अपनी इस जर्नी में प्रोग्रेस कम कर रहे हो, क्योंकि अब आप 95% लोगों की लाइफ स्टाइल से बाहर आ चुके हैं जो दिन रात मेहनत करके भी ज़्यादा खुश नहीं रह पाते। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपकी लाइफ का मेन गोल क्या है, अब आपको उस पर फोकस करना है। आपको खुद को एज ए ब्रांड बनाकर यह सोच कर चलना है कि लोगों की वह कौन सी नीड पूरी कर सकते हो जहाँ से आपको भी प्रॉफिट मिले। एंड जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लो तो इसको एक प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में लॉन्च करके लोगों से फीडबैक लेते रहो। एंड जो सुधार आपको मैक्सिमम लोग उसमें बताते चले जाएं आप कंसिडर करते रहो, जिसके बाद ओवरऑल जो प्रोडक्ट निकलेगा वह मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम तक टिक पाएगा। स्टेज नंबर 7, फाइनेंशियल अबंडेंस। जिस तरह के फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाहते हैं या दुनिया के बाकी लोग चाहते हैं वह आपको स्टेज 6 पर नहीं बल्कि इस स्टेज पर मिलेगी, क्योंकि इस स्टेज में आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके पुरखे भी उजाड़ ले। लेकिन जहां आपको अनलिमिटेड फ्रीडम मिलती है वहीं कुछ टेंशन भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपकी इनकम के साथ साथ कुछ टैक्स वगैरह के खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसे काफ़ी हद तक हैंडल करने के लिए आपके पास जो पार्टिकुलर अमाउंट होगा तब उसे स्टॉक मार्केट की तरफ ले जाना, जहां पर अगेन प्रॉपर रिसर्च और हर कंपनी की जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सब कर लेने के बाद जब कुछ ऐसी कंपनियां फाइनलाइज कर लो जो आपको लगता है कि यह फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं तो वहां पर अपना पैसा लगाकर आप अपनी इस इनकम को लाइफ टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्त यह कुछ 7 ऐसी फाइनेंशियल स्टेजेस थे जिनकी मैंने रिसर्च करके शॉर्ट में आपको समझाई है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इस वीडियो में आपको यह सब प्रोसेस जितना आसान लग रहा है यह उतना आसान होने वाला नहीं है, खासकर स्टार्टिंग फेज में तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। एंड हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसा टाइम भी आ जाए जब आप गिव अप करने की सोचो, बट अगर आप वहां पर जाकर भी गिव अप कर जाओगे तो अगेन अपनी लाइफ स्टाइल भी फिर वैसी ही रहेगी जैसे 9 to 5 सब लोगों की है। तो इन्हें समझो और अपने अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर दो। इस वीडियो से मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू।